उसको बस सर्किट के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए ये चीज है, ठीक है ना। तो हम उसमें वी गामा को भी 0 मान लेते हैं। अगर वी गामा 0 है, अगर वी गामा 0.7 है तो ये यहाँ है, 0.3 है तो ये यहाँ है, 0.2 है तो यहाँ है, अगर 0 है तो कहाँ है भैया बता दो। ये आपने सीखा होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई यहाँ से, और यहीं से आपका क्या हो गया, लेफ्ट मुड़ गया। ये वाला बनाना, आप बना लेना ना, ये वाला यहाँ से ब्लू वाला ये है, और ये वाले ब्लू में यहाँ से उसके बाद लेफ्ट, राइट वाला ब्लू नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इस केस में वी गामा क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, आई डी वी डी, इस केस में वी गामा भी 0 है और आर एफ भी 0 है। जो जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया है उसमें लिख लेना कि वी गामा क्या है, आर एफ क्या है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक में जो अप्रॉक्सीमेटेड है। ये दिस इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, परफेक्टली आइडियल, सब कुछ आइडियल हो गया। हम चाहते हैं कि वी गामा जितना कम हो, चाहते हो कि नहीं भैया, डायोड थोड़ा सा वोल्टेज लगाएं ऑन हो जाए, आप क्या चाहते हो, ऑन हो जाए। अब मेरे को बताओ वी गामा 0 है, इसका क्या मतलब है कि 0 वोल्टेज लगाओगे तो डायोड से करंट फ्लो हो जाएगी? नहीं भैया, ऑन करने के लिए वी गामा से ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, और जैसे डायोड ऑन हो जाता है अपने अक्रॉस वी गामा वोल्टेज मेंटेन करता है, वो 0 वोल्टेज मेंटेन करता है और करंट फ्लो करने देता है अपने से। ये अप्रॉक्सीमेशन है ना, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। तो यहां वाले केस में क्या होगा, सिंपली अगर Vd पहला Vd जो कि Vp माइनस Vn है, अगर इट इज लेस देन वी गामा, या इट इज लेस देन वी गामा, यहां क्या है 0 है, तो डायोड क्या है, ऑफ है। डायोड अगर ऑफ है ना, तो डायोड ऑफ है तो किससे रिप्लेस होगा, ये हमेशा P और N लिखा करो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा ओपन सर्किट। ऑफ डायोड से करंट 0 फ्लो होती है, आप मानते ही हैं कि 0 करंट, ओपन सर्किट। और सेकंड क्या है, अगर Vd वोल्टेज विच इज Vp माइनस Vn इज ग्रेटर देन वी गामा विच इज 0 हियर इन आइडियल केस, तो डायोड को हम कहते हैं ऑन हो गया। ऑन हुआ डायोड तो अपने क्रॉस क्या करेगा, वी गामा वोल्टेज को मेंटेन करेगा, उससे ज्यादा वोल्टेज जाने नहीं देगा, और वी गामा वोल्टेज मेंटेन करते हुए उससे करंट फ्लो होती रहेगी, और करंट कुछ भी हो सकती है फ्लो, है ना, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। वी गामा वोल्टेज उसके क्रॉस मेंटेन रहेगा, करंट ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, करंट ये भी हो सकती है, ये भी, है ना, क्योंकि वी गामा के करस्पॉन्डिंग ये भी करंट की वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, सारी है, ठीक है। तो ये है P और ये है N, है ना। तो मैथमेटिक्स सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ वी गामा वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे ना, यही तो करते हैं जब केवल वी गामा होता है, RF 0 होता है, तो वी गामा वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करते हैं, जहां वी गामा वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव इन P साइड में और निगेटिव इन N साइड में, लेकिन वी गामा की वैल्यू ही 0 है। 0 वोल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से, है ना, शॉर्ट सर्किट। 0 करंट को ओपन सर्किट से, 0 वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट से, है ना। और करंट ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, फॉरवर्ड वाइस में P to N फ्लो होगी। आईडी करंट कुछ भी हो सकती है, डायोड के क्रॉस P to N वोल्टेज 0 मेंटेन्ड है, किसके बराबर, वी गामा के बराबर। वी गामा कितना, 0, Vd 0 मेंटेन है, और करंट कुछ भी फ्लो हो सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब। आई होप एवरीथिंग गॉट क्लियर। ये सब चीजें आपने बनाई होंगी, कभी ना कभी डायोड पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर में, कहीं पे भी आपने सब बनाया होगा, लेकिन मैंने सब कैरेक्टरिस्टिक से लिंक कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आप कर सकते हो। आपको नॉर्मली इसी फॉर्म में होता है, वी गामा RF, ये सब दिए रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर आइडियल डायोड, अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है, देन डायोड ऑन। वी गामा 0 है, अगर वी गामा से ज्यादा वोल्टेज है डायोड के क्रॉस P to N वोल्टेज Vd, तो डायोड ऑन होता है। P to N वोल्टेज अगर लेस देन वी गामा है तो ऑफ होता है। अब वी गामा की वैल्यू 0 है तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, वी गामा की वैल्यू 0.7 है तो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, वी गामा की वैल्यू 0.3 है तो 0.3 से ज्यादा होना चाहिए फॉर ऑन होने के लिए। सिंपल सी बात है ना, क्लियर। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को और किसको, जो इंफॉर्मेशन इसके फॉर्म में दी रहती है वी गामा RF के फॉर्म में, सबको लिंक कर लिया, एकदम प्यारे तरीके से लिंक कर लिया, है ना। अब से एक समझ, हाँ बेटा मेंटेन कर रहा है ना। जेनर डायोड एक अलग केस है बेटा, जेनर डायोड अलग केस है, जेनर डायोड पढ़ेंगे डायोड के बाद, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक यही है ना। ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया वी गामा, तो आप कह सकते हो जेनर डायोड, लेकिन जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ये चीज शो करता है ना, ठीक है। तो ऐसा ना कहो एकदम जेनर डायोड,
है ना, ठीक है। जनरेटर डायोड का एक अलग यूज है, वो एक स्पेशली डिजाइन डायोड होता है। तो हम एकदम से नहीं कह सकते जनरेटर डायोड, बस इस सेंस में कह सकते हैं कि ऑन होने के बाद आइडियल डायोड या जिसका वी गामा फिक्स है और आर एफ जीरो है, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव करता है, पी टू एन वोल्टेज उसका फिक्स हो जाता है। तो उस सेंस में आप जनरेटर डायोड से कंपेयर कर सकते हो, बट इन नॉट एवरी सेंस। जनरेटर डायोड इज अ स्पेशली डिजाइन डायोड, है ना, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डायोड, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, घबराओ मत, खड़ाओ मत, है ना। तो हमने 3 चीजें देखी, आप हमेशा याद रखना क्या चीजें, कट इन वोल्टेज, ये पॉइंट लिख लो बेटा, और ये 4 ही चीजें जो मैंने लिखी आपको नोट डाउन करना था। ये मत कह देना सर नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि मैंने लिखने के बाद बहुत चीजें समझाया हूं, तो जो पॉइंट लिखा हूं नोट डाउन कर लेना। कट इन वोल्टेज जो होता है, फर्स्ट पॉइंट वी गामा, इसकी आइडियल वैल्यू क्या होती है, आइडियल वैल्यू क्या होती है, आइडियल वैल्यू इज 0 वोल्ट। हम चाहते हैं कि जितना कम हो कट इन वोल्टेज, ताकि थोड़ा सा ही वोल्टेज लगा के डायोड को ऑन कर पाएं, चाहते हो ना आप, है ना। वी गामा जितना कम हो उतना अच्छा है, ताकि थोड़ा सा वोल्टेज लगा के डायोड ऑन हो जाए। ये थोड़ा चाहोगे कि वी गामा की वैल्यू 100 वोल्ट हो, ताकि 100 वोल्ट तक तो ऑन ही नहीं कर पाओगे, 100 से ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके वो ऑन होगा। तो आप चाहोगे वी गामा कम होना चाहिए, और आइडियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। सेकेंड, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, जब हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं ना, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जहां पे हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है करंट और वोल्टेज चेंज होने के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जबकि एक्चुअल सेंस में करंट और वोल्टेज चेंज होता है तो स्लोप चेंज होता है, जो कि एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता था, तो रेजिस्टेंस चेंज होता था। लेकिन जब हमने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन किया था, तो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हो गई थी, क्योंकि लीनियर लाइन थी तो एक कांस्टेंट स्लोप था, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स, और वही रेजिस्टेंस को हम कहते थे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ। और आइडियल केस में आरएफ की वैल्यू क्या होती है, आइडियल वैल्यू इज 0 ओम, है ना, या किलो ओम। मतलब आइडियल वैल्यू में क्या लिख रहा हूं, अगर इनकी वैल्यूज नहीं गिवन है तो आप आइडियल वैल्यू ही मानते हो। और जो रिवर्स रेजिस्टेंस है, जब डायोड रिवर्स बायस है तब हम बात कर रहे हैं, जब डायोड रिवर्स बायस है या जब डायोड ऑफ है ना, तो रिवर्स रेजिस्टेंस आरआर हम जो कहते हैं, रिवर्स रेजिस्टेंस आरआर कई बार कहते हैं, इसकी आइडियल वैल्यू क्या होती है। रिवर्स बायस में आप चाहते हो कि करंट फ्लो ना हो, हम डायोड को एक स्विच की तरह यूज करते हैं, जैसे स्विच आप घर में यूज करते हो ना, जब स्विच ऑन करते हो तो करंट फ्लो हो जाती है और आपका बिजली का बल्ब या आपका पंखा ये सब चल जाते हैं, जैसे करंट फ्लो होती है, ये ऑन हो जाते हैं। करंट फ्लो होना इसीलिए जरूरी है ऑन होने के लिए। और जैसे स्विच को ऑफ कर देते हो तो करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, करंट ब्लॉक कर देती है वो स्विच, और उसके बाद आपके बल्ब हैं या पंखे हैं ऑफ हो जाते हैं। तो डायोड को भी हम एक स्विच की तरह यूज करना चाहते हैं, वही उसका आइडियल नेचर है। तो हम चाहते हैं कि स्विच के केस में एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करे, जब वो ऑन हो तो करंट अलाउ करे, ऑफ हो तो करंट को ब्लॉक करे, तभी तो करंट नहीं फ्लो होगी तो ऑफ होगा, ठीक है। तो डायोड को भी हम क्या चाहते हैं, जब ऑन हो, जो कि फॉरवर्ड बायस में होता है, करंट फ्लो करे, स्विच ऑन हो जाए। रिवर्स बायस में वो करंट को ब्लॉक करे और ऑफ रहे, तो आप रिवर्स रेजिस्टेंस की आइडियल वैल्यू क्या जानते हो, इन्फिनिटी। और ये नॉर्मली हमेशा इन्फिनिटी ही यूज होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट 0 फ्लो होती है, नेग्लिजिबल करंट। तो हम ये, तो जो भी वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू आप क्या करोगे, जो वैल्यू गिवन है वो लोगे, जो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है वो वैल्यू कौन सी लोगे, आइडियल वाली। जैसे कट इन वोल्टेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्या लोगे, 0 लोगे। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं गिवन है क्वेश्चन में, क्या लोगे, उसकी जरूरत पड़ेगी, 0 लोगे। रिवर्स रेजिस्टेंस नहीं है गिवन क्वेश्चन में, क्या लोगे, आइडियल वैल्यू इन्फिनिटी लोगे। समझ में आई बात, इतनी क्लियर हो गई है ना, इतनी वैल्यू क्लियर हो गई। अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये यहां तक क्लियर हो गया, लिख लिए ना तुम, ठीक है। अब हम आते हैं क्या, डायोड सर्किट्स डीसी एनालिसिस। अब मैं यहां पे सिखाने वाला हूं एक अनकन्वेंशनल मेथड। अब बड़े ध्यान से सुनना ये हेडिंग डाल के, यहां तक क्लियर हो गया। और इसके बाद मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं, एक ही न्यूमेरिकल के इतने पार्ट्स होंगे, एक ही न्यूमेरिकल से तुम्हारा दिमाग की बत्तियां खोल दूंगा, तुम एनालाइज कर पाओगे होता क्या है डायोड, डायोड के बिहेवियर को समझ पाओगे, डायोड को हम कैसे सर्किट में यूज कर सकते हैं। अगर बिहेवियर समझ गए तो तुम्हें कभी डिजाइन करने की जरूरत पड़ी कोई सर्किट, तो तुम डायोड को यूटिलाइज कर पाओगे। उस लेवल तक सीखेंगे। क्वेश्चन तो बनाना सिखाई दूंगा यार, बहुत इजीली सीख जाओगे, एक से एक क्वेश्चन कर लोगे, है ना।
बिल्कुल क्लियर हो गया। डायोड सर्किट्स डीसी एनालिसिस, है ना। अब देखो ये है, मैं अपना मेथड अब तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। पहले सिंगल डायोड पे सिखाता हूं, फिर इसको एक्सटेंड करूंगा मल्टीपल डायोड, जहां पे तुम सबसे ज्यादा फंसते हो। सिंगल डायोड तो नॉर्मली मैक्सिमम लोग डील कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी बड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीपल डायोड में बहुत लोग फंसते हैं। सिंगल डायोड में सिंगल स्टेप वेरिफिकेशन है, मल्टीपल डायोड में 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। चाहे मल्टीपल डायोड 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी डायोड हो, एक से ज्यादा अगर डायोड की सर्किट है तो उसको हम मल्टीपल डायोड की सर्किट कहेंगे। और उस केस में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, और उस केस में गारंटी के साथ मैं बता दूंगा, चाहे 5 डायोड हो चाहे 10 डायोड हो, कौन सा डायोड ऑन है कौन सा ऑफ है। सिंगल डायोड में सिंगल स्टेप वेरिफिकेशन है, एक स्टेप में मैं बता दूंगा डायोड ऑन है कि ऑफ है, गारंटी के साथ। और वंस डायोड ऑन या ऑफ आपने बता दिया, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट से उसको रिप्लेस कर दोगे फिर, और उसके बाद एक सिंपल सी नेटवर्क सर्किट जिसको सॉल्व करने में आपको महारत हासिल है। तो मेरा एज ए एनालॉग टीचर काम है आपको सिखाना डायोड का ऑन और ऑफ, है ना। ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज बेटा एक अलग कॉन्सेप्ट है। कट ऑफ मतलब जिस पे वो ऑफ हो जाए आपका डिवाइस। कट इन वोल्टेज ऐसा नहीं है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कट इन को जस्ट वो क्रॉस करेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कट इन। कट ऑफ इज अ डिफरेंट थिंग। कट इन कट ऑफ, यहाँ पे कट इन ही वोल्टेज आएगा डायोड में ना। कट ऑफ जिस पे आप ऑफ कर रहे हो डिवाइस को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। कट इन से उसका कोई लेना देना नहीं कि दोनों को कंपेयर कर पाओ, है ना। कट इन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है डायोड में, जितना वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तब डायोड ऑन होगा, है ना। और कट ऑफ ऑफ के सेंस में एक वोल्टेज डिफाइन होता है, और जबकि कट इन ऑन के केस को जस्टिफाई कर रहा है। कट इन से ज्यादा वोल्टेज लगा के ही तुम ऑन कर पाओगे डायोड को। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कट इन वोल्टेज, उससे जस्ट ज्यादा लगाओगे तब डायोड ऑन होगा, समझे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो पहले, यहां पे डायोड क्या है, एक स्विच है। मैं डायोड को क्या मानूंगा, एक स्विच। डायोड सीखना सबसे टिपिकल चीज है। ये अगर तुम सीख गए तो मैं तुम्हें चैलेंज करके बता रहा हूं कि तुम्हें बीजेटी बहुत सुपर इजी लगेगा, मॉसफेट भी इजी लगेगा। मॉसफेट और बीजेटी इतने डिफिकल्ट नहीं है जितने डायोड के क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं। क्या बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, डायोड के क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं कंपेयर टू योर बीजेटी, कंपेयर टू मॉसफेट। ये अगर मैंने अच्छे से सिखा दिया आपको डायोड, यही स्विच वाला कॉन्सेप्ट मैं एक्सटेंड कर दूंगा बीजेटी में, यही स्विच वाला कॉन्सेप्ट मैं एक्सटेंड कर दूंगा मॉसफेट में, हर जगह यूज करूंगा। जहां कंपोजिट डिवाइसेस आएंगी, ओपैम्प के साथ डायोड आ गया, ओपैम्प के साथ बीजेटी, मैं यही स्विच का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। स्विच क्या है, देखो ध्यान से। हम पीएन जंक्शन को हमेशा एक स्विच मानेंगे, क्यों? क्योंकि पीएन जंक्शन एक डायरेक्शन में करंट अलाउ कर रहा है, एक में नहीं अलाउ कर रहा है। तो जब करंट ये अलाउ कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो ये ऑन है स्विच। और जब ये करंट अलाउ नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रही है, तो ये स्विच क्या है, ऑफ है, ठीक है। तो हम हमेशा डायोड को क्या मानेंगे, स्विच मानेंगे। अब आता है, हम स्विच मानेंगे तो हर एक स्विच की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। हर एक स्विच की क्या होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और डायोड के केस में वो मिनिमम रिक्वायरमेंट किससे डिफाइन होती है, कट इन वोल्टेज वी गामा से। हर स्विच के ऑन होने के लिए उसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि भैया ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, मैं ऑन हो जाऊंगा। जैसे आप स्विच प्रेस करते हो, वहां पे वो सर्किट क्लोज हो जाती है और स्विच ऑन हो जाती है। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ है, वो आपने पूरी कर दी, स्विच दबा के स्विच ऑन हो गई और करंट क्या करने लगी, फ्लो होने लगी, है ना। तो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आप सप्लाई कर दोगे, उसको दे दोगे, तो स्विच कहेगा मैं खुशी खुशी ऑन हो जाऊंगा। नहीं दे पाए तो कहेगा मैं खुशी खुशी ऑफ रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम करते हैं इसमें ओपन सर्किट टेस्ट। अभी मैं सिंगल डायोड सिखा रहा हूं, इसी ओपन सर्किट टेस्ट को मैं एक्सटेंड करूंगा मल्टीपल डायोड में। ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट सीखने के लिए रेडी हो जाओ। शुरू में थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लगेगा, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड, आपके बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे बेटा। और इसको मैं बहुत सारे क्वेश्चन से आपको प्रूफ कर दूंगा, है ना, हर चीज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अनकन्वेंशनल है, तो यू हैव टू एडजस्ट विद मी, यू हैव टू बिलीव मी। अगर भरोसा है तो सीखो, सीखने के बाद बहुत। और यही ओपन सर्किट टेस्ट मैं एक्सटेंड करूंगा बीजेटी पे, मॉसफेट पे, हर जगह, और आपको करके दिखाऊंगा इस टेस्ट से। क्योंकि बीजेटी भी एक स्विच है, मॉसफेट भी एक स्विच है, सबको मैं स्विच मान के सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, अब ओसी टेस्ट है क्या भाई साहब,
आ जाते हैं, सीखते हैं मस्त तरीके से। हम क्या करेंगे, जब भी कोई डायोड किसी सर्किट में लगा होगा, डायोड जब किसी सर्किट में लगा होगा, एक उसका इंड P होगा, एक उसका इंड N होगा। हम क्या करेंगे, उसके P इंड को ओपन कर देंगे, उसके N इंड को भी ओपन कर देंगे, मतलब सर्किट में, ठीक है। P और N इंड को ओपन कर देंगे। जैसे P और N इंड को आपने ओपन कर दिया, अब तो डायोड से करंट नहीं फ्लो हो सकती भैया, करंट को इन होने के लिए ओपन नहीं, क्लोज पाथ चाहिए होता, तो करंट नहीं जा सकती। तो हम डायोड के दोनों इंड को ओपन कर देंगे, यानी कि हम मान रहे हैं कि डायोड से करंट अभी नहीं जा सकती, या डायोड ऑफ है। ओपन सर्किट टेस्ट का यह मतलब है कि डायोड को ओपन कर दो। डायोड को ओपन करके आप यह मान रहे हो कि डायोड से अभी कंडक्शन नहीं हो रहा है और ये स्विच अभी क्या है, ऑफ है। अगर कंडक्शन नहीं हो रहा है डायोड से करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो डायोड क्या है, ऑफ है। अब हम देखेंगे डायोड अगर ऑफ है, जब तक डायोड ऑन नहीं हुआ है, डायोड क्या है, ऑफ है। तो हमने मान लिया इनिशियली कि डायोड ऑफ है, ओपन सर्किट कर दिया। फिर हम देखेंगे ये जो स्विच अभी ऑफ है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो सर्किट पूरी कर पा रहा है क्या। अगर वो पूरी कर पा रहा है तो कहेंगे ये स्विच ऑन हो जाएगा डायोड, और अगर पूरी नहीं कर पा रहा है तो ये स्विच ऑफ ही रहेगा। तो हम इनिशियली क्या मान रहे हैं, डायोड को ऑफ मान रहे हैं, उसको ओपन कर दे रहे हैं कि ये स्विच अभी ऑन नहीं हुई है। हम लेट अस चेक द कंडीशन फॉर ऑन इज सेटिस्फाइंग और नॉट। अगर इसकी रिक्वायरमेंट सर्किट पूरी कर पा रहा है तो ये ऑन होगा, नहीं कर पा रहा तो नहीं ऑन होगा। तो हम पहले दोनों इंड ओपन कर लेंगे, फिर ओपन के केस में बाकी जो सर्किट होगी वहां से करंट वोल्टेज जो भी होंगे वो देख लेंगे। देखने के बाद हम पता करेंगे वीपी वोल्टेज। वीपी वोल्टेज कौन सा होगा, कई लोग कहेंगे सर बीच में ओपन है तो कैसे वीपी वोल्टेज निकालोगे। बेटा ये बस एक एनालॉगस चीज है, जो इस नोड का वोल्टेज होगा, जो पी वाला नोड है जहां पे आपने ओपन किया, यही आपका वीपी हो जाएगा। यहां वाला जो नोड होगा वही आप वीएन हो जाएगा, क्योंकि ये आपने ओपन किया, एक्चुअल में यहां तो कनेक्शन है ही, आपके लिए ये डायोड अभी ओपन है, करंट नहीं फ्लो हो रही है ना। तो जो यहां पे वोल्टेज होगा वही वीएन होगा, जो यहां पे होगा वही वीपी होगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट में आपने निकाल दिया वीपी, ओपन सर्किट में आपने निकाल दिया वीएन। अभी सर्किट से करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। फिर आपने कैलकुलेट किया क्या, वीपी माइनस वीएन, किस केस में, ओपन सर्किट के केस में। जब डायोड को ओपन सर्किट आपने कर रखा था, उसके वीपी नोड का वोल्टेज निकाला, पी नोड का, और वीएन नोड का, एन नोड का वीएन निकाला। अगर आपने वीपी माइनस वीएन कैलकुलेट किया ओपन सर्किट केस में, अगर ये तो आ गया वी गामा से ज्यादा, अब वी गामा 0 भी हो सकता है, 0.7, 0.3, इससे कोई मतलब नहीं। कोई भी डायोड हो, आइडियल हो, प्रैक्टिकल हो, ये चीज हर जगह वैलिड है। अगर ये वी गामा से ज्यादा आ गया तो डायोड क्या है, सिंपली ऑन है भैया, डायोड ऑन है। अगर डायोड ऑन है तो क्या रिप्लेस होगा, डायोड किससे रिप्लेस होगा, डायोड का पी इंड और एन इंड। डायोड अगर ऑन है, नहीं, दो चीजें चेक करेंगे, एक मिनट है ना, एक मिनट, दो चीजें, दो कंडीशन होंगी, रुक जाओ अभी, है ना। वीपी माइनस वीएन ओपन सर्किट में आपने निकाला और ये क्या आ गया, लेट से पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। दो केसेज है, ठीक है ना, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन से आपको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है। अगला अभी 1 घंटा हमारी 4 बजे तक क्लास है, अगले 1 घंटे में क्वेश्चन सीखने वाले हैं, लेकिन ये पहले समझ लेते हैं। वीपी माइनस वीएन इन ओपन सर्किट अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। पॉजिटिव का क्या मतलब, ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस रीजन में है। डायोड फॉरवर्ड बायस रीजन में क्या ऑन हो जाता है सीधे सीधे, नहीं भैया। फॉरवर्ड बायस में भी अगर वोल्टेज 0 से वी गामा के बीच में है तो ऑफ रहता है, वी गामा से ज्यादा है तो ऑन रहता है। ये हम कैरेक्टरिस्टिक से सीखें। तो इसमें अब पहला केस क्या आएगा, पहले तो हमने चेक किया वीपी माइनस वीएन इन ओपन सर्किट केस, वो अगर पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0 तो हम ये कह सकते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस है। फिर हम देखेंगे अगर वीपी माइनस वीएन जो कि पॉजिटिव है तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है। अगर ये वीपी माइनस वीएन 0 से वी गामा के बीच में है तब तो डायोड क्या है, ऑफ है। और अगर डायोड ऑफ है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, ये पी इंड है, डायोड ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगी, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, है ना। डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओपन। ये टेस्ट में क्वेश्चन के थ्रू आपको एकदम मस्त कर दूंगा, टेंशन ना लो। बी क्या है, इसी का, ये पॉजिटिव आ चुका है लेकिन 0 से वी गामा के बीच में हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू, या वी गामा से ज्यादा। अगर ये वी गामा से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, ओपन सर्किट में वी गामा से ज्यादा हो गया तो डायोड एकदम फॉरवर्ड बायस में तो है ही और ऑन भी हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में ऑफ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। तो ये ऑन भी हो गया। ऑन हो गया
तो अब देखो क्या होगा, ऑन हो गया तो क्या होगा, ऑन की सर्किट से रिप्लेस होगा। तो ये P और N बनाया करो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ऑन होने के बाद डायोड रिप्लेस हो जाता है क्या, एक V गामा वोल्ट की बैटरी इन सीरीज विद रेजिस्टेंस RF। अब जिसकी वैल्यू जो गिवन होगी वो ले लेना, V गामा 0 होगा तो शॉर्ट कर देना V गामा जो बैटरी है, RF 0 होगा तो RF को शॉर्ट कर देना, है ना। जो चीज 0 होगी, जो जिसकी वैल्यू होगी उससे रिप्लेस कर देना। तो मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं, जनरल इक्विवेलेंट। V गामा भी 0 हो सकता है तो ये 0 हो जाएगा, RF भी 0 हो सकता है तो RF भी 0, तो ये शॉर्ट सर्किट आइडियल डायोड, एकदम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। RF 0 होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, V गामा पड़ा रहेगा केवल, दोनों 0 होंगे तो दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। और ये ध्यान रखना कि V गामा वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव इंड हमेशा P साइड में होना चाहिए और निगेटिव इंड हमेशा N साइड में, इस तरफ, ये ध्यान रखना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत कराओगे, ठीक है। ये आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है, दूसरा क्या, ओपन सर्किट में Vp माइनस Vn जो आपने निकाला वो लेस देन क्या आ गया, क्या आ गया, लेस देन V गामा आ गया, है ना, ये निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, मतलब निगेटिव आ गया। तो Vp माइनस Vn अगर निगेटिव आ गया मतलब डायोड वोल्टेज Vd निगेटिव आ गया। Vd निगेटिव आने का क्या मतलब है, डायोड रिवर्स बायस होता है। तो डायोड क्या हो गया बेटा, रिवर्स बायस हो गया। डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस। पॉजिटिव आया, Vp माइनस Vn ही Vd वोल्टेज होता है। अगर Vd पॉजिटिव तो डायोड फॉरवर्ड बायस, अगर Vd निगेटिव तो डायोड रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में एक ही केस होता है, करंट 0, रिवर्स बायस में ऑन नहीं होता। हाँ, जब जेनर डायोड पढ़ेंगे तब रिवर्स बायस केस में जेनर डायोड ऑन हो सकता है, क्योंकि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, नॉर्मल डायोड नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम अभी नॉर्मल डायोड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगी, डायोड रिवर्स बायस है और डेफिनेटली क्या है, ऑफ है। यहाँ एक ही केस बनता है, ऑफ। और यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगी भैया, ओपन सर्किट। समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। ये 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन मैं लेता हूं एक, और इस टेस्ट को क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूं। ये सारी चीजें याद हो जाएंगे। अगर अभी लग रहा है सर ये क्या क्या लिख दिया हो सर, कैसे कैसे, अरे एकदम मास्टर हो जाओगे। और ये मेथड मल्टीपल डायोड के केस में रामबाण होगा, और सिंगल डायोड के केस में एक से एक क्वेश्चन फ्रेम करके लाया हूं। उन क्वेश्चन में ये ओपन सर्किट टेस्ट इतना बेहतरीन होगा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने नॉर्मल मेथड अगर कहीं सीखोगे, खुद से सीखोगे, जैसे भी करना, कई बार आपको ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। इस मेथड में पारंगत हो गए तो बहुत सिंपल हो जाएंगी चीज़ें। तो पारंगत होने में टाइम लगता है ना। कोई चीज़ अगर आपका काम इजी बनाने वाली है तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगती है। आपको आईटी में जाना है अगर, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी ना। ओला का ड्राइवर बनना है तो बहुत ईजी है। अपने पापा जी से एक गाड़ी खरीदवाओ 5 लाख, तुरंत इनरोल हो जाओगे ओला वाले गाड़ी चलाने के लिए, आपको अलाउ कर देंगे। कोई कंपटीशन नहीं है। ओला का ड्राइवर बनना है तो देयर इज़ नो कंपटीशन, बस गाड़ी चलाने सीखना है। आईआईटी में जाना है, पीएसयू में जाना है, सो देयर इज़ सो मच कंपटीशन। तो कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको अचीव करनी है, कहीं अच्छी जगह पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइसेस लगेंगे। ईजी चीज़ मिलनी है तो उसके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं होता हमेशा। नोटेड, नोटेड। क्या रिवर्स बायस में n पर प्लस लगेगा ना यार, ये ओपन सर्किट है तो इससे n प्ले प्लस है माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर्स बायस में ऑब्वियसली n इंड एट हायर पोटेंशियल, p इंड एट लोअर। तो यहाँ किसी बैटरी से थोड़ा रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर किसी बैटरी से रिप्लेस करते, जब जो जेनर डायोड में करेंगे बेटा, तब ये जो आपने अमित ने कहा ना, तब n इंड के साइड में बैटरी का पॉजिटिव इंड होगा और p इंड साइड में बैटरी का निगेटिव, क्योंकि जेनर डायोड रिवर्स ब्रेक डाउन में ऑन होता है और रिवर्स बायस के केस में n इंड हायर पे होता है, p इंड लोअर पे। तो उस केस में जब बैटरी से रिप्लेस करते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज से, तो n इंड साइड में पॉजिटिव इंड होता है, p इंड साइड में निगेटिव। तो यहाँ तो ओपन कर रहे हो ना यार, यहाँ पे n पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या जरूरत है। यहाँ पे बैटरी लगा रहे थे इक्विवेलेंट सर्किट में, तो कहाँ पॉजिटिव लगेगा कहाँ निगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अरे बेटा भैरव मंडल, आप हाइपोथेटिकल दुनिया में मत रहा करो बेटा। आपके क्वेश्चन हाइपोथेटिकल होते हैं, इसीलिए आप परेशान होते हो। जो चीज सोचते हो ना उसकी एक सर्किट देख लिया करो, ठीक है ना।
एक सर्किट देख लिया करो, उल्टा तिरछा क्या है? उल्टा से क्या मतलब हो गया भैया, एक तरफ पी इंड होगा, एक तरफ एन इंड होगा। पी इंड मार्क करोगे ना, पी इंड किस तरफ है, एन इंड है। डायोड उल्टा होने से पी इंड थोड़ा गायब हो जाएगा, पी इंड तो अपने पी इंड के तरफ ही होगा ना, एन इंड अपने एन इंड के तरफ होगा, इसीलिए तो मैं पी और एन बना रहा हूं। अगर यही डायोड ऐसे हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी मेरे भैया, बता दो थोड़ा, क्या दिक्कत हो जाएगी? मान लो इसका इक्विवेलेंट सर्किट फॉरवर्ड बायस वाला है, तो इसमें वी गामा और आर एफ लगेगा। मैंने क्या बताया, इसीलिए तो मैं बार बार बता रहा हूं, वी गामा वोल्टेज का बैटरी का पॉजिटिव एंड कहां लगेगा? फॉरवर्ड बायस में, अगर डायोड ऑन है तब। पी साइड में, ये पी साइड है बेटा, पी साइड यहीं रहेगा ना, अपने आप उल्टा नहीं हो जाएगा। उल्टा बना दिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? और सीरीज में आरएफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इधर कनेक्ट करो, इधर कनेक्ट करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। आरएफ को उधर लगा दो, उधर लगा दो, सीरीज में लगा है, आगे लगे या पीछे लगे, क्या फर्क पड़ता है? पी और ये एन इंड है, कोई दिक्कत है क्या? बैटरी का पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड ऑन है, वी गामा वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव एंड पी साइड में होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूं। हाइपोथेटिकल उसको बना के देख लो ना बेटा, हाइपोथेटिकल चीजों में रहते हो, है ना, हाइपोथेटिकल चीजों में क्यों रहते हो, है ना? ऐसे तुम्हारे दिमाग में 100 क्वेरी होंगी, कुछ चीजें खुद से भी करो, सोचो, है ना, उसको, है ना, उसको हाइपोथेटिकल को एकदम ये नहीं कि एकदम एक एक चीज हाइपोथेटिकल में कुछ भी सोचो और कुछ भी आंसर, है ना, उसको खुद से भी करो, है ना, बेसिक इसीलिए ध्यान से सुना करो, ठीक है? उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डायोड का पी एंड थोड़ा उल्टा हो जाएगा, पी एंड तो एक ही तरफ होगा, एन एंड तो एक ही तरफ होगा ना, ठीक है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सिंगल डायोड के केस में ओपन सर्किट टेस्ट इज द फाइनल टेस्ट, लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। इन सिंगल डायोड सर्किट मल्टीपल डायोड में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। ओपन सर्किट टेस्ट विल नॉट बी द ऑलवेज फाइनल टेस्ट। सेकेंड स्टेप में वेरिफिकेशन जब करेंगे, वो जो कंडीशन आएगी वो फाइनल होगी मल्टीपल डायोड सर्किट में, जबकि सिंगल डायोड सर्किट में जो ओपन सर्किट टेस्ट है वही फाइनल टेस्ट होगा। इन सिंगल डायोड सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट जो बताएगा कि डायोड ऑन है कि ऑफ है वही फाइनल हो जाएगा। गारंटीड है, अगर ओपन सर्किट टेस्ट ने बताया डायोड ऑन है तो ऑन ही होगा, अगर ओपन सर्किट टेस्ट ने बताया डायोड ऑफ है तो गारंटीड है वो ऑफ होगा। इन सिंगल डायोड सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट विल बी द फाइनल टेस्ट, विल बी फाइनल टेस्ट, है ना, एंड रिजल्ट्स विल बी फाइनल, एंड रिजल्ट्स विल बी फाइनल। और वहां पे 2 स्टेप टेस्ट होता है, एक स्टेप ओपन सर्किट टेस्ट और सेकेंड स्टेप इज द वेरिफिकेशन टेस्ट, और वेरिफिकेशन टेस्ट फाइनल टेस्ट होता है। वेरिफिकेशन में जो निकलेगा वही फाइनल हो जाएगा, है ना, ठीक है? तो बेटा कुछ चीजें हाइपोथेटिकल खुद से सोचा करिए, ठीक है? ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं देता हूं आपको बेहतरीन सा क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हैं, एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, और कल सुबह मिलेंगे जब 6:30 बजे, क्वेश्चन की झड़ी लग जाएगी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, मस्त इंजॉय करेंगे, ठीक है ना? ये थियरी पढ़ाने में टाइम थोड़ा सा मुझे लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को वो चीज़ भी क्लियर हो जो बैकग्राउंड है, ताकि वो थोड़ा सा उनको इंटरेस्टिंग लगे चीज़ें। क्वेश्चन तो मैं करना सिखाई दूंगा, उसकी टेंशन नहीं, ठीक है? क्लियर? ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया? जरूरी नहीं है बेटा शिवम शुक्ला, जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट मत यूज करो, ये एक गेस है जो आप कह रहे हो, ये गेस है। मैं जो ओपन सर्किट टेस्ट बताने जा रहा हूं, सिंगल डायोड में यही फाइनल टेस्ट होगा, गारंटी है, कोई बदल नहीं पाएगा, ब्रह्मा जी भी नहीं बदल पाएंगे। और मल्टीपल डायोड में 2 स्टेप जो टेस्ट मैं बताऊंगा, सेकेंड स्टेप में जो चीज कह दोगे ये ऑन है वो ऑन ही रहेगा, जो चीज कह दोगे ऑफ है वो ऑफ ही रहेगा, कोई नहीं बदल पाएगा। तो मैं 2 स्टेप में सब कुछ कर दूंगा, चाहे मल्टीपल डायोड में 10 डायोड की सर्किट करो। जो तुम कह रहे हो ये कभी ट्रू होगा कभी ट्रू नहीं होगा, ये गेस है। इस गेस से आप चल सकते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ये गेस कई बार करेक्ट होगा कई बार नहीं। मैं जो आपको सिखाने वाला हूं गारंटीड वाला मेथड सिखाने वाला हूं, इसीलिए उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाओगे तो पारंगत हो जाओगे। और आपकी नेटवर्क थियरी अच्छी होनी चाहिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इफिशियंट होने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। एक क्वेश्चन है, उसके 2-3 पार्ट कराऊंगा, मतलब 3-4 क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है ना। तो आप काउंट भी करते हो ना कितने क्वेश्चन सबने कराए, ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन,
ज़्यादातर मैं वी गामा 0.7 वाले क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडियल वाले की आदत पड़ जाती है, तो 0.7 को यूज करना भूल जाते हो आप। अभी मैं दिखाता हूं कि जो रेजिस्टेंसेस सर्किट में लगे हैं, डायोड सर्किट में, उनकी वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये पहला बेसिक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्लस माइनस यहाँ पे वी सप्लाई वोल्टेज मैंने दे दिया, ये R1 है। यहाँ की करंट मैं ID अभी आपसे पूछूंगा। एक सिंगल डायोड की सर्किट है। अब देखो A, पहला पार्ट A क्या है, आपका जो ये V वोल्टेज है ये 2 वोल्ट गिवन है, 2 वोल्ट, ठीक है। आपका R1 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम है, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वोल्टेज की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है डायोड सर्किट में। हर एक चीज जो डायोड के अलावा लगी है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। किस केस में, आपके डायोड सर्किट के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। और वी गामा दिया है 0.7 वोल्ट, वी गामा इज नथिंग बट 0.7 वोल्ट। तो आपको बताना है क्या, जो करंट ID है इन मिली एम्पियर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज। आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं अपना मेथड यहां अप्लाई करता हूं। एक ही क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होंगे। ए पार्ट ये है, ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, फिर बी पार्ट मैं वैल्यू चेंज कर करके इसी क्वेश्चन में आपको विजुलाइज कराने की कोशिश कराऊंगा। दीज रेजिस्टेंसेस वैल्यूज, दीज वोल्टेज वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायोड सर्किट। इनकी चेंज करोगे वैल्यू, डायोड ऑन से ऑफ हो जाएगा, ऑफ से ऑन हो जाएगा। तो डायोड सर्किट कभी डिजाइन करनी है तो तुम पारंगत हो जाओगे, ठीक है ना।